हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस टू की क्लास में स्वागत। इससे पहले भी मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने किया है व्हाट इज़ रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब वास्तविक प्रवाह क्या है। वहाँ पे आपने मनी की कोई बात नहीं करनी है, वहाँ पे मनी की कोई बात नहीं है कि यानी कि मुद्रा के प्रवाह की कोई भी बात नहीं हो रही है। जो वास्तविक फ्लो होता है उसमें आपको पता है, मैंने उस लेक्चर्स के अंदर बताया कि आपके जो हमारे अर्थव्यवस्था उसके दो क्षेत्र हैं, एक उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, घरेलू क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो घरेलू क्षेत्र है वो क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं जैसे जिसको फैक्टर सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। तो वो था हमारा रियल फ्लो। आज हम करेंगे मनी फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान पर जब भी आप इस चार्ट को समझेंगे, चार्ट को समझने के बाद आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने रियल फ्लो भी करवाया हुआ है और दूसरे वाला फ्लो भी करवाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिर्फ हम मुद्रा के प्रवाह की बात करेंगे, मनी फ्लो की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारा कौन सा सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि उत्पादक क्षेत्र। लेकिन बुक के अंदर आपको प्रोड्यूसर सेक्टर ही मिलेगा और दूसरे वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, अब ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इस सेक्टर को, कौन सा, उत्पादक क्षेत्र को या प्रोड्यूसर सेक्टर्स को फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब साधन सेवाएं देता है। साधन सेवाओं के अंदर आपको पता है श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, ये सब कुछ देता है। इनके फैक्टर सर्विसेज के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो उसको लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, उसको कैपिटल दे रहा है और इंटरप्रेन्योर ये इसको प्रोवाइड कर रहा है। बदले में ये तो फ्री में प्रोवाइड तो नहीं कर रहा है यहाँ से, इसलिए मनी का फ्लो इस तरफ होगा फैक्टर पेमेंट के रूप में। पेमेंट एज अ फैक्टर पेमेंट। रेंट, जब आपको पता है लैंड को रेंट मिलता है, जो आपकी लेबर है उसको वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योर जो भी हमारे व्यवसायी है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। इनके रूप में जो मुद्रा का प्रवाह है, मनी का फ्लो है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर से किसकी तरफ होता है, घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है। आपको समझ आ गई होगी कि घरेलू क्षेत्र इसको साधन देता है, साधन सेवाएं देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है और फैक्टर पेमेंट इधर जाती है, यानी कि मनी का फ्लो इधर होता है एज ए फैक्टर पेमेंट के रूप में। फैक्टर पेमेंट मैंने आपको बता दी कि फैक्टर पेमेंट में से इसको साधन भुगतान बोलते हैं, जैसे लगान है, मजदूरी है, ब्याज और लाभ। फैक्टर पेमेंट में आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, क्योंकि जो भी भूमि है, लैंड, उसको रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। जो भी हमारे व्यवसायी होते हैं, उद्यमी, उसको प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद देखिए दूसरी बात हम करें, जो भी हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, घरेलू क्षेत्र को, ये उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को क्या करता है, वस्तु, क्योंकि ये उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है या प्रोड्यूसर सेक्टर वो जो सेक्टर होता है, इज अ सेक्टर विच इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये वस्तुओं और सेवाएं देता है इसको, जब भी वस्तुएं सेवाएं फ्री में नहीं देता है। और यहाँ से क्या होती है, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का प्रवाह इधर होता है, इसको उपभोग व्यय के रूप में मनी का प्रवाह इधर होता है। आपको समझ आ गई होगी कि मनी का फ्लो कैसे हो रहा है। ये इसको साधन सेवाएं दे रहा है और साधन सेवाओं के भुगतान के रूप में मनी का प्रवाह या मुद्रा का प्रवाह इस तरफ होता है। ये प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या है, उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को क्या दे रहा है, वस्तुओं और सेवाएं, और मुद्रा का प्रवाह इधर हो रहा है, कौन से, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उपभोग व्यय बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट कहाँ से होती है, फैक्टर पेमेंट फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेस है, प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। मैंने बोला जो भी फैक्टर पेमेंट है वो कहाँ से, उसका फ्लो कहाँ होता है, एज ए मनी फ्लो के रूप में प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की होता है। एज द मनी, इसके मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो भी ये साधन सेवाएं दे रहा है उसके रूप में जो मनी रिवार्ड, मॉनिटरी रिवार्ड यानी कि मौद्रिक जो रिवार्ड के रूप में
पुरस्कार के रूप में या मौद्रिक पुरस्कार के रूप में क्या होता है कि मनी का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की होता है। एंड हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम, जो भी हमारा हाउस होल्ड है ये क्या करता है, अपनी इनकम को स्पेंड करता है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इसलिए मनी का जो फ्लो होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। समझ आ गई होगी शायद आपको, ठीक है। मनी फ्लो की ही बात करनी है, बिल्कुल आसानी से मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल छोटा जैसा वीडियो मैंने आपको बनाया है। ये उत्पादक क्षेत्र है, ये घरेलू क्षेत्र है, ये अब आपको पता है ये उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, ठीक है। इट इज द ऑनर, ये जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर दैट इज द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करता है, ये प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज इधर आएगी, मनी का फ्लो इधर आएगा। फैक्टर सर्विसेज इधर आएगी, मनी का फ्लो इधर आएगा। हमने इसके अंदर देखिए मनी का फ्लो इधर बनाया हुआ है, किसकी तरफ, ये फैक्टर पेमेंट इधर आ रही है और ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, तो मनी का फ्लो किधर जा रहा है आपको पता है, किसकी तरफ, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जा रहा है। इसको आपने फील करके समझने की कोशिश करनी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।